हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं इकबाल बिष्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी का एक नया सर दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये आपका यहाँ पर देखिए आर्मी का एग्जाम है जो आपका 2019 के दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है। इनको आप देखेंगे आराम से और इनके जवाब देंगे दोस्तों। और देखिए शुरू करने के पहले छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। इन क्वेश्चनों को आप देखिए और जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन दिखता है दोस्तों आपको, निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन आपका, कठोरतम आपको बताना है। सबसे कठोरतम आपका सबसे हार्डेस्ट कौन सा वाला मटेरियल होगा। हीरा होगा, लोहा होगा, सोना होगा या फिर पीतल होगा। इनमें दोस्तों आपका हीरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, जो दोस्तों कार्बन का एक अपर रूप होता है। आप याद रखेंगे, कार्बन का अपर रूप होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से विद्युत धारा का कुचालक कौन सा होता है। आपको बताना है दोस्तों विद्युत धारा का कुचालक, अर्थात दोस्तों इंसुलेटर आपको बताना है। इनमें से आयरन होगा, सिल्वर होगा, कॉपर होगा या रबर होगा। यहाँ पर रबर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। सबसे अच्छा चालक दोस्तों आपको बताना होगा जब भी, तो वो हो जाएगा आपका सिल्वर। आप याद रखेंगे सिल्वर होता है। और उसके बाद दोस्तों उसके बाद का कॉपर होता है। तो ये आप दोनों को याद रखेंगे खास तौर पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, बल का मात्रक क्या है। आपको दोस्तों बल का मात्रक यूनिट ऑफ फोर्स पूछा गया है। ये जूल होगा, वाट होगा, न्यूटन होगा, कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए हो जाएगा न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। एसआई पद्धति में दोस्तों न्यूटन होता है। कभी कभी दोस्तों देखिए क्वेश्चन आपका आता है सीजीएस पद्धति में बताइए, तो इसमें दोस्तों डाइन होता है बल का मात्रक। तो आप याद रखेंगे डाइन दोस्तों बल का मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में। तो और यहाँ पर देखिए जूल दोस्तों होता है कार्य का मात्रक, या फिर आप कहें ऊर्जा का मात्रक। कार्य और ऊर्जा का मात्रक दोस्तों जूल होता है, आप याद रखेंगे। और वैसे ही वाट किसका होता है दोस्तों, वाट होता है शक्ति का मात्रक। शक्ति जो पावर होती है उसको आप वाट में देखते हैं, जैसा कि आपने बल्ब में देखा होगा दोस्तों, बल्ब के बाहर से लिखा रहता है 60 वाट का बल्ब या फिर 100 वाट का बल्ब। तो वाट दोस्तों शक्ति का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, जल का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है। आज की वीडियो में दोस्तों जो हमने डाली थी उसमें भी एक क्वेश्चन बताया था आपको। जल का जो घनत्व होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर होती है दोस्तों, मैक्सिमम कहाँ पर होती है। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए इनका ग्राफ देखेंगे आप आराम से। यदि आप ताप और घनत्व में यदि आप ग्राफ खींचें दोस्तों तो आपका इस प्रकार का आता है। तो यहाँ पर देखिए आपका देखिए पहले ऊपर को था दोस्तों, फिर आपका डाउन हो गया। जहाँ पर देखिए पीक होता है ये आपका मैक्सिमम है, और ये दोस्तों होता है आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो आप कह देंगे दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। और वैसे दोस्तों यदि आप बात करें आयतन की, तो वैसे आप सेम ग्राफ को देखेंगे ताप और आयतन में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपका आता है, अर्थात पहले नीचे को जाता है दोस्तों, फिर आपका ऊपर को चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर मिनिमम होगा दोस्तों वो तापमान आपका होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप कह देंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों कम से कम आयतन होता है और अधिकतम घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ध्वनि किस माध्यम में गमन नहीं कर पाती। आपको बताना है दोस्तों ध्वनि कौन से वाले मीडियम में चल नहीं पाएगी, अर्थात मूव नहीं कर पाएगी। ये आपका ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। दोस्तों आपको पता होना चाहिए ध्वनि क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। और इन तरंगों को दोस्तों माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात ये बिना माध्यम की गमन नहीं कर पाती। तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए ठोस में भी चलेगी, द्रव में भी और गैस में भी, लेकिन निर्वात में नहीं चलेगी। क्योंकि निर्वात का मतलब होता है दोस्तों वैक्यूम, जहाँ पर एयर नहीं होती, जहाँ पर दोस्तों वायु नहीं होती, उसे आप निर्वात बोलते हैं। तो निर्वात में दोस्तों ध्वनि गमन नहीं करेगी, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। जबकि प्रकाश क्या होता है दोस्तों, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विद्युत किरणें होती हैं जो निर्वात में भी दोस्तों चलती हैं और निर्वात में सर्वाधिक चलती हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट दोस्तों आपकी सर्वाधिक निर्वात या फिर गैस में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों आपकी बार बार आती हैं, वही चीज़ें आती हैं, इनको आप नोट करते रहेंगे। और वैसे दोस्तों कभी पूछा जाता है कि बताइए ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है। बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है। ध्वनि की चाल दोस्तों सर्वाधिक होती है ठोस में, उसके बाद होती है दोस्तों द्रव में, उसके बाद होती है गैस में। तो आप याद रखेंगे। और ठोसों में भी दोस्तों कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए ठोसों में किन में होती है। ठोसों में दोस्तों इस्पात में सर्वाधिक होती है। तो आप याद रखेंगे इस्पात में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रति सेकंड दोलन की संख्या को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रति सेकंड दोलन का मतलब क्या हुआ पहले आप समझिए। प्रति सेकंड मतलब दोस्तों आपका 1/t। 1/t बराबर दोस्तों आपका होता है f, अर्थात फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति को दोस्तों आप बोलते हैं 1/t, अर्थात 1/, आवर्तकाल बराबर आवृत्ति होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, आवृत्ति आप बोलेंगे। और वैसे दोस्तों यदि आप यहाँ पर देखें वेग बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बट्टा समय आपका वेग होता है, या फिर दूरी बट्टा समय, या फिर दोस्तों आप विस्थापन बट्टा समय कहते हैं। क्योंकि वेग दोस्तों एक सदिश राशि होती है, तो यहाँ पर आप दूरी की जगह पे विस्थापन भी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
और वैसे दोस्तों त्वरण क्या होता है, त्वरण बराबर होता है दोस्तों आपका वेग बट्टे समय, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो आपका वेग बट्टे समय। तो ये सारे फॉर्मूले आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए काम आएंगे कहाँ पर, जब आप निकालेंगे फॉर्मूले को, न्यूमेरिकल को, या फिर आप निकालेंगे दोस्तों इनके सूत्रों को, जो मात्रक होते हैं उनको आप निकालेंगे, तो वहाँ पर भी आपके फॉर्मूले काम आते हैं। और आयाम क्या होता है दोस्तों, जो आपका एम्पलीट्यूड होता है किसी भी ध्वनि का दोस्तों, पीक वाला जो मान होता है वो आपका आयाम कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को सुन पाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ऑडिबल साउंड होती है मानव के लिए, वो आपको बतानी कौन सी वाली रेंज की होती है। ये दोस्तों आपकी 20 से 20,000 हर्ज तक होगी, या 20,000 हर्ज के अधिक होगी, या 20 हर्ज से कम होगी, या कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए रेंज होती है 20 से लेके दोस्तों 20,000 हर्ज तक, या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों 20 हर्ज से लेके 20 किलो हर्ज तक, क्योंकि किलो हर्ज का मतलब होता है दोस्तों 1 किलो हर्ज में होता है 1000 हर्ज। आप नोट कर लेंगे, कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए 1 किलो हर्ज में कितने हर्ज होते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका हो सकता है आपका 20 किलो हर्ज लिख के आए, या फिर आपका 20,000 हर्ज लिख के आए, तो एक ही बात है। तो ऑडिबल साउंड क्या हो जाएगी दोस्तों आपकी, पहली बारी हो जाएगी। और दूसरी बारी जो है दोस्तों आपकी ये कहलाती है आपकी पराश्रव्य, 20,000 हर्ज के ऊपर, अर्थात दोस्तों इनको हम नहीं सुन पाएंगे। चमगादड़ दोस्तों ये आवाज़ें निकालता है। और वैसे यहाँ पर देखिए 20 हर्ज के कम होगी दोस्तों, इसको भी हम नहीं सुन पाएंगे क्योंकि रेंज के नीचे है। इसे दोस्तों आप बोलते हैं अश्रव्य। तो अश्रव्य ध्वनि आपकी ये हो जाएगी, और ये आपकी पराश्रव्य हो जाएगी, और ऊपर वाली दोस्तों आपकी श्रव्य हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी तीनों रेंजों को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप क्या होता है। आपको दोस्तों यहाँ पर एक वयस्क मानव का, एक सामान्य मानव का दोस्तों रक्तचाप अर्थात दोस्तों ब्लड प्रेशर बताना है क्या होता है। बीपी दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि आप देखें तो ऊपर वाला दोस्तों आपका होता है 120, और नीचे वाला होता है दोस्तों 80। यहाँ पर देखिए जब आप धमनियों में बांधते हैं, आपने देखा होगा एक बेल्ट लगाई जाती है दोस्तों हाथ में बेल्ट लगाई जाती है, जो क्या देखती है दोस्तों, जो धमनियों में हमारा रक्त बहता है उसके फोर्स को देखती है। तो उसका फोर्स दबाव जो आपका पड़ता है वो आपका, जब दोस्तों हृदय हमारा सिकुड़ता है तो उस समय दबाव आपका 120 mm होता है, और जब हृदय दोस्तों फैलता है तो उस समय 80 mm होता है। तो इसी को दोस्तों आप बोलते हैं रक्तचाप। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन को देख लीजिए। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए आपकी 1989 में, या 1985 में, या 1987 में, या 1980 में। ये दोस्तों यहाँ पर शुरुआत हुई 1989 में। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मानवता यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, आप ध्यान देंगे, अर्थात ह्यूमैनिटेरियन डे आपको पूछा गया है। तो ये आपका यहाँ पर देखिए 19 अगस्त होगा, या 10 दिसंबर होगा, या 1 दिसंबर होगा, या 25 अप्रैल होगा, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा 19 अगस्त दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे दोस्तों, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि आपका मानवता दिवस अलग होता है दोस्तों, और मानवाधिकार दिवस अलग होता है। मानवाधिकार दिवस भी आपका कभी कभी आता है, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। मानवाधिकार दिवस दोस्तों आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ये आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, महात्मा गांधी के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इसका हमने एक बाकायदा वीडियो डाला है दोस्तों, आप चाहें तो देख सकते हैं। महात्मा गांधी जी के ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आपके पूरे वीडियो का सेट डाला है हमने। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा, 30 अगस्त होगा, या 30 जनवरी होगा, या 26 जनवरी होगा, या 15 अगस्त होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा 30 जनवरी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, बांग्लादेश की आज़ादी के लिए संघर्ष डैश डैश के मध्य में हुआ। बांग्लादेश की आज़ादी दोस्तों आपको पता होगा 1971 में फ्रीडम हुई दोस्तों बांग्लादेश की। तो आपको बताना है दोस्तों, इसके लिए किन के मध्य में संघर्ष हुआ। ये चाइना और भारत के बीच में, पाकिस्तान और भारत के बीच में, या फिर चाइना और पाकिस्तान के बीच में, या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत और पाकिस्तान के मध्य में हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। दोस्तों यहाँ पर देखिए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान दोस्तों कोलकाता में होगा, दिल्ली में होगा, लखनऊ में होगा, देहरादून में होगा। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों आपका लखनऊ में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला लखनऊ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा जानवर सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम जानवर दोस्तों, बार बार क्वेश्चन आता है, ये कुत्ता होगा, भेड़ होगा, खरगोश होगा, या लोमड़ी होगा। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कुत्ता दोस्तों मादा श्वान को भेजा गया, मादा श्वान को, अर्थात दोस्तों फीमेल डॉग को भेजा गया। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, गिरजा देवी निम्न में से किस क्षेत्र में संबंधित है। गिरजा देवी दोस्तों महान संगीतकार हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। संगीत के क्षेत्र में अर्थात संगीतकार हो जाएंगी। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों आपको लगातार बताते रहेंगे, हमारे साथ बने रहेगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।